अमर उजाला का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया। लखनऊ वैसे ही इतना खूबसूरत शहर है, मेरा बहुत ही फेवरेट शहरों में से एक है। नाम उसी का होता है जो अपनी पहचान लेकर आता है। बिल्कुल। बस इजाज़त ली और कहा कि पापा मैं अपना नाम जावेद हुसैन से जावेद अली करूँ। अली और हुसैन जी। एक ही हैं। मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि ना हमेशा अपने आप को खोजते रहना चाहिए, टटोलते रहना चाहिए कि आप कहाँ खड़े हो। कि ये जो श्रीवल्ली है, इस शब्द में आप श्रीदेवी जोड़ना चाह रहे थे। कहा था कि मैंने कहा यार श्रीदेवी अच्छा नहीं लग रहा है तो श्रीवल्ली ही रखे हम, क्योंकि वो मीटर के साथ में प्रॉपर उसका वजन नहीं आ रहा था। वर्ष 2007 में एक हिंदी फिल्म आई थी नकाब, जिसका गाना था एक दिन तेरी राहों में। इस गाने ने पूरे देश में धूम मचाई और इस गाने को गाने वाले युवा गायक ने भी पूरे देश में नाम कमाया। वो नाम जो आज पूरी दुनिया जावेद अली के नाम से जानती है। जावेद अली आज लखनऊ की सरजमी पर हैं और आज अमर उजाला के कार्यक्रम में वो यहाँ शिरकत करने आए हैं। आइए अब हम जानते हैं उनसे कि उन्हें लखनऊ कैसा लगा। उनसे एक वार्ता करते हैं लखनऊ के बारे में, लखनऊ के मिजाज के बारे में और उनके नए गीतों के बारे में। जावेद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अमर उजाला में। और सबसे पहले तो आपका शुक्रिया लखनऊ में आने के लिए। और दूसरा ये सर कि आपके फादर, आपके पिताजी एक खुद बहुत अच्छे संगीतकार रहे, एक अच्छे गायक रहे, तो आपको तो ये मतलब विरासत में मिला हुआ है संगीत। फिर भी क्या आपने संगीत को, शास्त्रीय संगीत को शुरुआत में सीखा या सीधे आप फिल्मों में आए? नहीं, कोई भी संगीत, कोई भी फॉर्म ऑफ म्यूजिक आपको गाने के लिए, कोई भी जॉनर गाने के लिए सबसे पहले बेसिक ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। और वो मुझे लगता है क्लासिकल म्यूज़िक से अगर आपका प्रॉपर है और आपका फाउंडेशन मजबूत है तो आप कुछ भी गा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्लासिकल म्यूज़िक की तालीम ली और उसके बाद मैं फिल्मों में आया। और दूसरी बात ये कि ना सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, मुझे यहाँ आपने बुलाया। अमर उजाला का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया। और लखनऊ वैसे ही इतना खूबसूरत शहर है, मेरा बहुत ही फेवरेट शहरों में से एक है, क्योंकि लखनऊ की तहजीब, लखनऊ का खाना, लखनऊ का पहनना, लखनऊ के लोग, हर चीज़, किस किस चीज़ की तारीफ़ की जाए तो मुझे बेहद अजीज़ है। और जब भी मैं यहाँ आता हूँ बहुत एक्साइटेड होता हूँ यहाँ आने के लिए। तो अभी भी वैसे ही हूँ, एक्साइटेड हूँ। और थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आपने मुझे याद किया। अच्छा, नकाब के जावेद अली और वहाँ से लंबी यात्रा करते हुए पुष्पा जैसी फिल्म में श्रीवल्ली गाने तक, ये जो सफ़र रहा, ये सफ़र कैसा रहा? क्या इसमें खट्टी मीठी यादें रहीं? अब वो जावेद अली और आज के जावेद अली में क्या अंतर है? मैं हूँ तो वैसा का वैसा ही मेरा जो मिजाज है, मेरा जो नेचर है वो तो वैसा का वैसा ही है। लेकिन क्या है ना, आप है ना जहाँ से शुरू करते हो, जहाँ तक भी आप पहुँचते हो, वो एक जर्नी रहता है। और उसमें आप बहुत ही एवरी डे इज़ अ लर्निंग डे। तो आप सीखते सीखते आगे बढ़ते हो। और हमेशा मुझे लगता है वो जो सिलसिला है सीखने का वो जारी रखना चाहिए। और वहाँ से लेकर आज तक मैं काम भी कर रहा हूँ और नई नई चीज़ें सीख रहा हूँ, नए नए लोगों से मिल रहा हूँ। एंड ऑफ कोर्स लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। और जितना भी मेरा म्यूज़िक है, जितने भी मैंने काम किया है, उस सबको बहुत लोगों का प्यार मिल रहा है और अब तो और ज़्यादा प्यार मिल रहा है। तो बहुत खुशी होती है। और एज अ ह्यूमन बीइंग आई थिंक मैं जैसा था मैं वैसा ही हूँ और उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। लेकिन एक 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 अच्छी फीलिंग, एक पॉजिटिव फीलिंग और एक बहुत ही ज़बरदस्त एहसास है, वो है दिल में। बिल्कुल। अच्छा, आजकल जो गायक नए आ रहे हैं, खासकर कोरोना के बाद सोशल मीडिया का जो प्रभाव था वो बहुत ज़्यादा बढ़ा और इस दौरान चाहे वो डांस हो, चाहे वो सिंगिंग हो, बहुत सारे नए चेहरे सामने आए। आप तो लिटिल चैम्प सारेगामापा में जज भी रहे, आपने देखा बहुत नई नई प्रतिभाएं निकल कर आई। तो इस सोशल मीडिया ने कितना कुछ फ़ायदा किया है और कहाँ नुकसान कर रहा है सोशल मीडिया? नए लोग चूंकि देखते हैं सोशल मीडिया पर किसी ने भी कुछ भी गा दिया, लेकिन वो तालीम लेकर नहीं आते। आप लोगों ने बाकायदा तालीम ली है, वो तालीम लेकर नहीं आते, तो उन्हें क्या दिक्कतें हो सकती हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहली बात तो
बहुत ही ज़बरदस्त ज़बरदस्त सब लोग नए टैलेंट बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन मेरा एक ही मानना है, एक ही सोचना है कि आप किसी से भी इंस्पायर हों, जी। किसी को भी आप मानते हो, अपना आइडल मानते हो, जी। लेकिन हर इंसान को अपनी इंडिविजुअलिटी पे ध्यान देना चाहिए, और वही तभी आपकी एक पहचान बन सकती है। जी। अम, अ, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अम, नाम उसी का होता है जो अपनी पहचान लेकर आता है। बिल्कुल। जो किसी के जैसा होकर आता है ना, वो कहीं नहीं बनता। बिल्कुल सही। मैं ऐसा मानता हूँ। जी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी गायक हैं, या जो भी अ, इस फील्ड में आ रहे हैं, तो वो अपनी ओरिजिनलिटी, अपनी अपना अपनापन, उस पर थोड़ा सा ध्यान जी। होना चाहिए, और प्रैक्टिस और रियाजत, जी। और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। क्योंकि ग्लैमर बहुत ज़्यादा आजकल के युवाओं को अट्रैक्ट कर रहा है। ग्लैमर फिल्म का, ग्लैमर पर्दे का, तो वो तालीम लेकर के जो नहीं आते लोग, उन्हें तो दिक्कत होती है। आपको फिल्म इंडस्ट्री जब आपने ज्वाइन किया, तो आपको किस तरीके की मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मुझे ना, देखिए, मैं एकदम रॉ फैमिली से आया था, जहाँ पे फिल्म का कोई लेना देना नहीं था। मुझे पता नहीं था कि फिल्म म्यूज़िक कैसे किया जाता है, किस तरह से होता है। मैं बस करता गया, सीखता गया। वही मैंने कहा ना कि मैं सीखता गया, लोगों से मिलता गया, नए नए लोगों से। तो ऐसे ही होता है कि ना, इंसान काम भी करता रहता है, सीखता भी रहता है, बट एवरी डे ना वो एक खिड़की खुली रखनी चाहिए हर रोज़ के ना। आपको वो बंद नहीं होनी चाहिए जो सीखने की है। तो वो मैं हमेशा अपनी खुली रखता हूँ, और मैं ऑफ कोर्स वो करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ, और जहाँ भी जाऊँगा वो करते करते जाऊँगा, अभी और आगे जहाँ भी जाऊँगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो कहते हैं ना, मेरे मेरे डैडी ने हमेशा बताया था कि आप हमेशा स्टूडेंट बने रहना, और स्टूडेंट अगर जिस दिन आपने सोच लिया कि आप उस्ताद बन गए हो, गुरु बन गए हो, जी। तो उस दिन आपका वो रुक जाए, ग्रोथ रुक जाएगा। जी। मैं हमेशा वही ऑन रखता हूँ, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उसका मुझे बहुत बेनिफिट है। आपने अपने फादर की बात करी, तो एक एक मेरे जहन में एक सवाल भी आ रहा है कि सरनेम तो हुसैन रहा, फिर ये अली, जावेद अली, जावेद हुसैन से जावेद अली मैंने सुन रखा है। हालांकि आप गुलाम अली के बड़े फैन हैं, तो क्या अली रखने के पीछे क्या रीज़न रहा? नहीं, मैं उनको बहुत चाहता था। गुलाम अली खान साहब हमारे उस्ताद हैं, जी। तो उनकी इज्जत में उनको बहुत रिस्पेक्ट देने के लिए जी। मेरे अब्बा से इजाज़त ली, और कहा कि पापा, मैं अपना नाम जावेद हुसैन से जावेद अली करूं। तो इसमें कोई बुराई नहीं। मेरे अब्बा ने कहा कि हज़रत अली, अली और हुसैन जी। एक ही हैं, जी। और आप उसमें और बरकत आती है। जी। जी। अली के नाम में वजन है, एक डेप्थ है, एक आप बरजस्ता नाम है। जी। और तो इसलिए मैंने ना उनका नाम रखा, और मैं चाहता था कि मेरा ऐसा नाम हो कि लोग मुझे सुने, मुझे जिस तरह से उनको प्यार करते हैं मुझे भी प्यार करें। तो वैसा मैं, एक थॉट था, एक बचपन में एक होता है ना, एक लड़कपन में एक थॉट आता है कि काश के ऐसा हो, काश के, बहुत सारे सवाल चलते रहते हैं आपके दिल में। तो वो मेरे दिल में था, और मैं इस वजह से अपना नाम चेंज किया, और उनको रिस्पेक्ट दिया, और मेरे अब्बा ने मुझे उसकी इजाज़त दी। उसकी बहुत बहुत मैं, वो अभी नहीं है इस दुनिया में, लेकिन बहुत बहुत मैं बहुत याद करता हूँ मैं उनको। जी। अच्छा, अब जावेद अली साहब क्या कर रहे हैं इस वक्त, क्या कर रहे हैं, ये हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि उनके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो गानों को लेकर हों, फिल्मों को लेकर हों, या स्टेज शोज हों, उनमें क्या नयापन आने वाला है, ये जानना चाहते हैं दर्शक। देखिए, मैं ना हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि ना, हमेशा अपने आप को खोजते रहना चाहिए, टटोलते रहना चाहिए कि आप कहाँ, अब कहाँ खड़े हो, अब कहाँ हो। तो बदलाव दुनिया का नियम है। तो मैं अपने काम में, अपने गाने में कोशिश करता रहता हूँ कि मैं अपने आप को अपने अपने अंदर बदलाव लाता रहूं, चेंज लाता रहूं। अपनी वॉइस के साथ में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता रहता हूं। मेरे आप इंडिपेंडेंट गाने भी अगर आप सुनेंगे, जी। बहुत सारे इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स किए मैंने, तो मैं उसमें बहुत सारे चेंज करता रहता हूं, अपनी वॉइस टेक्सचर को लेकर, अपने फील को लेकर, अपने एक्सप्रेशंस को लेकर, वर्ड्स को लेकर। तो वो लोगों को बहुत, इनफैक्ट ना, श्रीवल्ली में भी मैंने वही किया। जी। तो अगर मैंने वो ना किया होता तो शायद इतना वो अलग साउंड ना करता गाना।
तो वो किया। इनफैक्ट ना पीलिंग गाना आया पुष्पा 2 का, उसमें मेरा आप देखेंगे एक अलग टेक्सचर है। लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैंने गाया गाना। पुष्पा 2 इतनी बड़ी हिट हुई फिल्म, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली वो फिल्म बन चुकी है। तो उसका जो गाना वो गाया उसमें एक अलग टेक्सचर था, श्रीवल्ली में एक अलग टेक्सचर था, कौन फायर कर में एक अलग जोन है। तो वो अकॉर्डिंग टू द सॉन्ग आपको ना अपने आप को टटोलना पड़ता है, खोजना पड़ता है कि आप इसमें क्या करेंगे। हर गाना एक जैसा साउंड ना करे। हाँ, आपकी आवाज की इंडिविजुअलिटी रखी, इंडिविजुअल आवाज लगे आपकी, लेकिन ना उसमें गाने के अकॉर्डिंगली आपको ना उसको उसके साथ में मर्ज होना पड़ता है। तो वो मैंने किया और मैं वही कर रहा हूँ। कुछ बहुत सारे मेरे इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स आ रहे हैं, फिल्मों के गाने बहुत सारे टचवुड हैं, और इसके साथ हमने कॉन्सर्ट्स, डिफरेंट कॉन्सर्ट्स में थीम कॉन्सर्ट्स कर रहा हूँ। लाइक मैं अपने बॉलीवुड के कॉन्सर्ट्स भी करता हूँ, मैं कुछ सूफी कॉन्सर्ट्स भी करता हूँ, मैं ट्रिब्यूट टू बहुत सारे लेजेंड्स के लिए भी करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। फिर अभी ना काफ़ी ट्रैवलिंग भी है और कुछ ना कुछ चलता रहता है। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे, आप श्रीदेवी के बहुत जबरदस्त फैन रहे, और मैंने सुन रखा है कि ये जो श्रीवल्ली है, इस शब्द में आप श्रीदेवी जोड़ना चाह रहे थे, लेकिन इत्तफाकन या यूं कहें कि मीटर सेट नहीं हो रहा होगा, तो क्या रहा उसके पीछे? वो ये था, ऑफ कोर्स श्रीदेवी जी का कौन फैन नहीं है, लेकिन ये मेरी तरफ से नहीं आया था। देवी श्री प्रसाद जो पुष्पा के जो म्यूजिक कंपोजर हैं, उन्होंने देखा था कि उनको ऐसा लगा कि श्रीवल्ली गाना जो है ना, श्रीवल्ली साउंड थोड़ा सा साउथ इंडियन लगता है, तो हम क्या करें, इसमें कौन सा फिट बैठ सकता है, तो श्रीदेवी करें। पर मैंने श्रीवल्ली पहले गा लिया था, तो वो इतना अच्छा उसके ऊपर ना कहते हैं ना, वो एकदम रिदम में था, एकदम मीटर में बहुत मर्ज हो रहा था उसके साथ में, कॉम्पोजिशन के साथ में, रिदम के साथ में। तो मैंने उनको कहा था कि मैंने कहा श्रीदेवी अच्छा नहीं लग रहा है, तो श्रीवल्ली ही रखे हम, क्योंकि वो मीटर के साथ में प्रॉपर उसका वजन नहीं आ रहा था। तो दैट्स द रीजन कि ना वो श्रीवल्ली ही रखा बाद में। एक अभी एक रिसेंटली जो गाना हमने गाया, एक फिल्म के लिए गाया, थांडेल करके एक फिल्म थी, तो उसमें मैंने बुज्जी तल्ली करके गाना था, तेलुगु में गाया था। तो बुज्जी तल्ली का हिंदी वर्जन जब हम कर रहे थे तो सेम प्रॉब्लम हुआ था। तो उन्होंने बोला यार बुज्जी तल्ली का हिंदी में क्या होना चाहिए, बुज्जी तल्ली, और वो गाना साउथ में बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर हो गया हमारा, अभी रिलीज हुआ है वो। तो उन्होंने कहा कि नहीं यार एक काम करें, तो मैंने उनको सजेशन दिया, मैंने कहा एक काम करो, बुज्जी तल्ली का जो मीटर है वो चंपाकली में एकदम फिट जाना है। तो चंपाकली फिर हमने हिंदी में उसको मैंने गाया, तो बहुत अच्छा हुआ। तो ऐसा चलता रहता है ये। बट हाँ, मैं जितने भी हमारे कंपोजर्स हैं वो कोई सजेशन होता है उसको इतना खूबसूरती के साथ में वो उसको मान लेते हैं, उसको इतना स्पोर्टिंगली उसको लेते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। एंड ऑफ कोर्स थैंक यू सो मच टू ऑल माय फैंस। आपकी दुआएं हैं, आपका आशीर्वाद है, मैं जहाँ भी हूँ, और हमेशा वो बना रहना चाहिए, और ताकि मैं और अच्छे से अच्छा करता रहूँ, और मेरे अंदर और एनर्जी रहे, और अच्छे से आपको मैं एंटरटेन करता रहूँ। तो ये थे जावेद अली, इस देश के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध गायक, और मैं अभिषेक सहज आपसे इजाजत लेता हूं अपने कैमरा पर्सन कुलदीप सिंह के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।